तो भैया, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि साहब अभी हम लोगों से वायदा कर गए हैं कि हम यूपी में साहब अभी फिर आएंगे। शाहजहांपुर में रहेंगे 30-40 दिन के लिए करीब। और वो जो है, प्रेम तो हम लोगों से कर ही गए हैं वो। और उन्होंने कुछ ना कुछ तो भापा ही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अ, आप लोग सब आइए, वहां पर मिलेंगे हम लोग। उस साहब के आने से पहले हम अपने हर एक अभ्यासी के भीतर इस बात को पहुंचा पाए कि हम अपने जोन में भी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कर्मठ हैं और कुछ लोग बहुत समझदार हैं, एनालिसिस बहुत जल्दी करते हैं चीजों का। और कुछ जो है एकदम समर्पित भाव से लगे रहते हैं, लेकिन इसी त्रिवेणी का समावेश हो जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज भैया, जो आप कह रहे थे कि हम आप अभी भी इतने वर्षों के पश्चात भी कहीं ना कहीं हमारा अंदर का जो ईगो है, वो वही अभी भी बाहर आ जाता है। तो इस पर आप साहब के संदेश को ही दृष्टिगत करते हुए अपने जो विचार देना चाहें, तो उसके लिए आपका स्वागत है, प्लीज। जी भैया, ये भी अभ्यास का ही एक विषय है। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे, हमारी पकड़ इस पर कभी नहीं हो सकती। और इससे बचने का सबसे सरल तरीका जो मास्टर ने बताया है वो है प्रेम और भक्ति। प्रेम और भक्ति ही एक ऐसा शस्त्र है जो हमें इस पर विजय प्राप्त करा सकता है। लेकिन हमें देखते हैं प्रायोगिक तौर पर कि ये इतना प्रबल है कि अवेयरनेस को भी धराशायी कर देता है कुछ समय पश्चात। तो बार बार लगातार हमें इस पर प्रयोग करना है। एक समय निश्चित तौर पर ऐसा आएगा जब हम इन दोनों भावों में, प्रेम और भक्ति से भर करके, अपनी दिनचर्या का पूरी तरीके से समापन करने में सक्षम होंगे। लेकिन ये एक दिन में होने वाला नहीं है, 6 महीने में होने वाला नहीं है। ये अनवरत रूप से होने वाला है। क्योंकि जैसे चारी जी साहब ने अपनी किसी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने बाबूजी से पूछा कि अगर अभ्यासी अपने मन से, अपने प्रयास से यात्रा शुरू करे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा 45 वर्ष। दूसरे से तीसरे पर उन्होंने कहा 45 × 45 वर्ष। तो आप समझिए कि अपने प्रयास से जब समय इतना लग रहा है, तो यहाँ तो ये इस बात का भरोसा है कि, और बाबूजी ने एक एक जगह ये भी कहा है कि मुक्ति, सर अपना इधर से इधर घुमाइए, बस इतना ही समय लगेगा। तो दोनों के बीच मध्य में गैप क्या है, क्या चीज है? तो निश्चित तौर पर है कि जागरूकता, अपनी चेतना पर अवेयरनेस, सदैव हर पल हर क्षण। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब हम परिधि के भीतर हैं और कब परिधि से बाहर जा रहे हैं। जब तक उस पर हमारी सतर्क दृष्टि नहीं होगी, तब तक हमारा अहंकार हमको परेशान करता रहेगा। अब पीड़ित हम होते हैं, दुख हमें ही होता है उससे, किसी और को दुख नहीं होता है। अब ये जो मास्टर ने लखनऊ का मैसेज दिया है, उनके मैसेज में इन तीनों का जो फुट है, जो तीनों का संगम है, वो तीनों जब हमारे भीतर प्रवेश करेंगे तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम सरलता है। सरलता उसका परिणाम है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके भीतर सरलता ही सरलता होती है। कहीं ईगो नहीं होता, कहीं ज्ञान नहीं होता। ये सब सारी चीजों से वो अनभिज्ञ होकर एकदम सरल रहता है। तो उस सरलता तक वो कैसे पहुंचता है? उस सरलता तक वो पहुंचता है, अपना जो उसका नेचर है, प्रकृति के अकॉर्डिंग है, वो अपने हृदय की ही सुनता है। हृदय से ही सारी चीज करता है। अगर वो गुस्सा भी करेगा तो हृदय से करेगा। बच्चे का खिलौना छीन लीजिए, 1 घंटे बाद फिर उसको प्राकृतिक अवस्था में पाएंगे। लेकिन
हमारे साथ क्या ऐसा हो पाता है? हम तो 1 घंटे बाद नहीं दे 1 महीने बाद भी अप्राकृतिक अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो जो सरलता है, जो अपने उस अवस्था में वापस लौटने की जो कला है, वो हमें सीखनी पड़ेगी और उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए शब्द दिया गया है अभ्यास। जो हम ध्यान करते हैं अभ्यास, वो है जरूर, लेकिन उसका बहुत सीमित अर्थ हमने ले लिया है कि बस 1 घंटे का ध्यान, शाम की सफाई, 9 बजे की प्रार्थना, यही अभ्यास के एक सीमित दायरे में हमने बांध दिया है। जबकि ये परिभाषा अभ्यास की नए जिज्ञास के लिए है। हमारे लिए तो 24 आवर्स का अभ्यास है, 24 घंटे का अभ्यास। जब तक 24 घंटे का अनवरत अभ्यास हम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने इन सब वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पहले एक प्रवृत्ति पर हम काम करके देखें तो कितनी बार वो प्रवृत्ति हमें पराजित करती है, कितनी बार। लेकिन धीरे 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 उसका प्रभाव और असर कम होने लगता है, जिससे हम हर दिन भर में 4 बार जिस प्रवृत्ति से पीड़ित होते हैं, हफ्ते में 1 बार होंगे, काम करते करते फिर पता लगा महीने में 1 बार होंगे, फिर 6 महीने में आवृत्ति उसकी होगी, ड्यूरेशन कम होता जाएगा उसका, और अंततः वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अनवरत रूप से सचेत रहते हुए उस पर हमें कार्य करते रहना होगा। इसी तरीके से हम अपने हर प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और वो भी मालिक की सहायता से। हमारी अपनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर सकें। उनकी सहायता से हमारे दिल में उनके प्रति प्रेम और भक्ति का भाव भरा रहे, तब प्रवृत्तियों से बहुत ही आसानी से हम निवृत्त हो सकते हैं। और जैसे जैसे प्रवृत्तियों से निवृत्ति हमारी होती जाएगी, कर्म, ज्ञान और भक्ति का जो संगम है, वो हमारे भीतर अपने आप बढ़ता चला जाएगा, अपने आप उत्पन्न होगा और प्रगति करता चला जाएगा। जो ये तीनों एक साथ हमारे भीतर नहीं रहने में सक्षम हो पा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही है, प्रवृत्तियों ने उनको अवसर ही नहीं दिया है कि वो हमारे भीतर संगम के रूप में, एक धार के रूप में बहने लगे। तो मास्टर ने इस मैसेज में यही बताया है कि क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक संसार में हैं, तो पूरी तरीके से एक अवस्था में हर जगह हम नहीं रह सकते। आंतरिक दशा हमारी एक हो सकती है, लेकिन बाहर के वातावरण के हिसाब से हमें अपने को जागरूक रखते हुए उसके हिसाब से व्यवहार करना है, जहां पर इन तीनों का भी प्रयोग हो, इन तीनों का उस कार्य में प्रभाव दिखे। किसी एक का प्रभाव हमें ले डूबेगा। अगर हम बिल्कुल पूरी सही तरीके एक। से आध्यात्मिक हाँ अवस्था में रह करके कार्य करेंगे, तब भी हम डूब जाएंगे बिना पतवार की नाव, जैसे मास्टर ने बताया। ज्ञान का भी वही हाल है, कर्म का भी वही हाल है, लेकिन इन तीनों की अगर तीनों का सम्मिश्रण रहेगा, तो हर जगह हम आसानी से यात्रा करते हुए गुजर जाएंगे। जी भैया, आप क्या कह रहे थे? हाँ, हम वही आपकी बात कह रहे थे जो साहब ने अपने संदेश में बताया है। उन्होंने स्वयं यही कहा कि जैसे सच्चे अध्यात्म में करना, जानना और प्रेम करना, ये क्रमशः घटने वाली प्रक्रियाएं नहीं है, ये एक ही क्षण में एक साथ घटित होती है। करना, जानना और प्रेम करना, तो वो उनकी, ये हम सबसे अपेक्षा है कि हम अपने व्यवहार में, अपने आचरण में इस बिंदु को लेकर के आए कि हम जो कर रहे हैं हम उसको जान रहे हैं, हम उसको साथ प्रेम भी कर रहे हैं। हमारे आपस के वार्तालाप में, अभ्यासियों के साथ, प्रशिक्षकों के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ, हर जगह उनकी हमसे यही उम्मीद है कि हम इसमें कुछ ऊपर बढ़े, आध्यात्मिकता के साथ साथ हम इन सब चीजों में भी ऊपर पड़े, तभी वो त्रिवेणी का संदेश हमको दे करके गए।
तो ये बहुत ही सारगर्भित संदेश है। और हमने और आपने दोनों लोगों ने महसूस किया कि इसके हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ सीख और समझ है हम सबके लिए। अब इसको हम अपने केंद्र के अभ्यासियों को समझाएं, हर एक व्यक्ति को समझाएं, अपने घर में इस प्रक्रिया को लागू करें। है तो बहुत अच्छा है, लेकिन तालमेल होना चाहिए। क्योंकि आपकी बात एकदम सत्य है कि एक छोटी सी चीज भी हमें विचलित कर जाती। साहब उत्तर प्रदेश के कुछ केंद्रों पर आए, कुछ केंद्रों पर नहीं आ पाए। अरे साहब आए, साहब ने अपना कार्यक्रम का 1-2 हफ्ते दिए। स्वास्थ्य कठिन होते हुए भी, विपरीत होते हुए भी उन्होंने ध्यान करवाया। एक दिन में सुबह, एक दिन में साहब इतनी ट्रेवलिंग करी, बहुत कुछ वो हमें दे करके। जहां नहीं आए वहां भी आज नहीं कल आ जाएंगे। और फिर साहब तो सबके साथ है ही। हम जब आंख बंद करते हैं, साहब की उपस्थिति अपने भीतर तुरंत महसूस होती है। खुली आंखों से भी होती है, कर्म करते समय भी होती है। तो साहब सबके साथ में है। हम में से कितने लोग साहब के साथ हैं, विषय ये है। अगर हमारी बात आपको ठीक लग रही हो, हम सही कह रहे हैं तो आप बताओ, गलत कह रहे हैं तो हम। क्योंकि साहब ने बहुत मेहनत करी, जो हमने महसूस किया आध्यात्मिकता के साथ भी, उसके अलावा भी। तो हम तो साहब के स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं कि साहब स्वस्थ रहे। और जब वो आ रहे हैं तो आए, जहां आना चाहते हैं वहां आए, और जैसा वो चाहते हैं हम सब वैसा ही बने। और इसी जीवन काल, निश्चित तौर पर हम सबकी यही आकांक्षा होनी चाहिए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और यही हमारे भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि इसी जन्म में हम अपने उस परम लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हो सकें जहां हमारे मालिक हमें पहुंचाना चाहते हैं। हाँ भैया, देखिए अंतिम एकीकरण जो साहब ने बताया, अंतिम एकीकरण 3 शक्तियों की एक धारा। साथियों, साहब कह रहे हैं साथियों, यही अंतिम रहस्य है। कर्म, ज्ञान और भक्ति अलग अलग मार्ग नहीं है। ये एक ही सत्य के 3 रूप हैं, एक ही नदी की 3 धाराएं हैं, एक ही राग के 3 सुर हैं। जब ये अलग होते हैं, कर्म बन जाता है व्यस्तता और बंधन, ज्ञान बन जाता है भौतिकता और शुष्कता, भक्ति बन जाती है भावुकता और असंतुलन। अलग अलग जब होते हैं, जैसा कि उन्नाव केंद्र पर ये देखा भी था हमने। जब साहब ध्यान करा करके जा रहे थे, तो एक बहन आई और एकदम सामने आकर के साहब के खड़े हो गई, और साहब को टकटकी बांध के देखती रही। तो वो भक्ति में थी, पूर्ण भक्ति थी, भावुक थी, असंतुलित थी। वहां पर साहब को अच्छा नहीं लगा। फिर उनको 1-2 वॉलंटियर बहन ने अलग किया, फिर साहब गए। और वहीं पर जब ये एकीकृत होते हैं, कर्म बनता है कर्म शक्ति, जागरूक क्रिया, ज्ञान बनता है ज्ञान शक्ति, जीवंत समझ, और भक्ति बनती है भक्ति शक्ति, रूपांतकारी प्रेम। जैसे कि लखनऊ में एक भैया ने पूछा, साहब से प्रश्न किया कि साहब ये आवश्यक है क्या कि गुरु की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो ध्यान में गुरु के पास अधिक से अधिक बैठो, मतलब आगे की तरफ बैठो। तो साहब ने उनको उत्तर दिया कि इसका उत्तर आप जानते तो हो, तभी इतना दूर बैठे हो। फिर उन्होंने बताया कि लाला जी साहब के यहाँ जब बाबूजी महाराज जाते थे ध्यान करने के लिए, तो सबसे कोने में बैठते थे पीछे की तरफ, कि कहीं लाला जी की नजर ना पड़े। तो गुरु की नजरों से कोई नहीं छुपा है। वहीं साहब ने कहा कि जैसे चट्टानों के बीच में भी फूल अगर निकला होता है तो मधुमक्खी वहां पहुंच जाती, जहां हम और आप भी नहीं पहुंच सकते। तो गुरु की नजरों से कोई नहीं बचता है।
भाव किस भाव से बैठा है, उसके हृदय में प्रेम किस स्तर का है, किसके लिए है। तो गुरु की नजर सब पर है। आप चाहे यहाँ बैठो, चाहे यहाँ से बाहर बैठो, चाहे बाहर ऑनलाइन कहीं जुड़े हो विदेश में, साहब ने ये चीज स्पष्ट करी। साहब युवाओं को भी संदेश दे गए। एक बच्चे ने पूछा कि साहब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ और ध्यान भी करता हूँ, और कभी कभी मतलब विरोधाभास हो जाता है, क्या करूं आप बताइए। तुरंत साहब ने कहा बिल्कुल ध्यान मत करो, जो कर रहे हो वो करो, ध्यान करो, 2 मिनट 5 मिनट कर लो, उसके बाद अपना वो काम। तो साहब ने देखिए ये नहीं कहा कि नहीं, पहले ध्यान करो उसके बाद पढ़ाई करो। मतलब आपको भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में तालमेल बना करके चलना है। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, लक्ष्य है पहला उसमें पास होना, फिर आप ध्यान में परिपक्व हो, अपने आप को करो। साहब कह रहे हैं हमें जंगलों में नहीं जाना है, पहाड़ों में नहीं जाना है, यही गृहस्थ जीवन में रह करके कार्य करना है। लेकिन वो कार्य उस त्रिवेणी के साथ में करना, जहां हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा कर्म तीनों आपस में तालमेल खाते। तो इसी विषय पे अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात को एक अंतिम रखते हुए हम इस सत्र का आज का समापन करते हैं। आप जो कहना चाहें, आपका स्वागत है। जी भैया, क्या कहना है, जो कहा कहना था कह चुके। और बहुत कुछ कहना उचित भी नहीं है, इसलिए कि जो भी मैसेज मास्टर ने दिया उनसे दोबारा मुलाकात हो तो हमारे भीतर वो त्रिवेणी उनको नजर आए, हम ऐसा संकल्प लें, ऐसे मनोभाव के साथ अभ्यास को करना शुरू करें, ऐसी अवेयरनेस अपने भीतर पैदा करें और ऐसा प्रण लें कि जब भी साहब के से रूबरू मुलाकात होगी या हम भंडारे में जाएंगे, वो हमें ये शक्ति प्रदान करें कि उनके दिए हुए मैसेज को हम आत्मसात करके उनके सम्मुख उपस्थित होने में सक्षम हो सकें। यही इतना हमें कहना है भैया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत सुंदर। आमीन, ऐसा ही हो। ठीक है भैया, प्रणाम।